नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप केसरी आपके अपने YouTube चैनल केडी मोटिवेशन एंड ट्रिकी बैच में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आपके सामने फिर एक नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ एक बार फिर हाजिर हूं, जिसमें मैं आपको कुछ अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, हम बिना टाइम व्यर्थ किए हुए अपने टॉपिक्स की ओर चलना चाहेंगे। नो ड्रामा, नो टेंशन, ओनली हियर मेंशन, सॉल्व योर टेंशन। आइए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है, जिसमें टाइप 33 क्वेश्चंस कह रहा है कि किसी वस्तु को 8 सहित 3/8% हानि पर बेचा जाता है। यानी कि किसी वस्तु को जो हानि प्रतिशत है वो 8 सहित 3/8% है। यदि इसे 660 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा गया होता तो 13 सही 5/8% का लाभ होता। यानी कि अगर इस 660 रुपए में अगर उस वस्तु को बेच देता तो 13 सही 5/8% का क्या होता? लाभ होता। तो उस स्थिति में बताना है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा। तो क्वेश्चन क्लियर कट है। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका होता है वह मैं एक डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक वर्टिकल लाइन खींचनी होती है, और मैंने इस पे एक क्वेश्चंस कराया था पिछले लेक्चर्स में। और आप यहां पे सबसे पहले कास्ट प्राइस को मान लेंगे 100%। ठीक, अब क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु को 8% हानि पे, 8 सही 3/8%, मतलब कि जो वस्तु में हानि हो रही है, वस्तु को बेचने में जो हानि हो रही है वो 8 सही 3/8% की हो रही है। ओके, अब देखो, यदि इसे 660 रुपए में अधिक मूल्य पर बेचा गया होता तो 13 सही 5/8% का लाभ होता। लाभ कितने प्रतिशत का होता? अगर 660 में बेच देते तो 13 सही 5/8। देखिए, मैंने ये तो डायग्राम बना दिया। आपको समझना क्या है इस चीज में? देखो, कास्ट प्राइस को मैंने 100% मान लिया। लॉस को नीचे कास्ट प्राइस से जो लॉस हो रहा है उसको नीचे शो करेंगे, और जो प्रॉफिट हो रहा है उसको ऊपर शो करेंगे। यहां पे कह रहा है कि जो भी वस्तु को 8.5 सही 3/8% जब हानि पर वस्तु को बेचा गया होगा तो वह कुछ मूल्य रहा होगा। अगर 660 रुपया अधिक मूल्य पर उस वस्तु को बेचा गया होता तो 13 सही 5/8 का लाभ हो जाता। मतलब इस क्वेश्चन से निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि यहां से और यहां के बीच की गैपिंग क्या है? तो जब जोड़ेंगे इन दोनों का परसेंटेज वैल्यू, ठीक है, इसके और इसके बीच की गैपिंग कितने परसेंट की हो रही है? वही 660 रुपए के बराबर है। यानी कि जो हानि प्रतिशत है और जो लाभ प्रतिशत है, उन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आएगा 22%। जोड़ करके देख लेंगे तो ये 22% किसके बराबर है? तो यही 660, यानी कि जो बीच का गैपिंग है वो 660 रुपए के बराबर है। यानी कि अगर जो मूल्य था तो यहां से यहां पहुंचने के लिए 660 रुपया अगर अधिक मूल्य लिया होता तो उसको 13 सही 5/8% का प्रॉफिट हुआ होता। तो मतलब कि यहां से यहां की परसेंटेज वैल्यू क्या हुई? तो वो 22%। यानी 22% की जो वैल्यू है, जो मूल्य है, वह किसी भी वस्तु के 22% का जो मूल्य है वह है आपका 660 रुपए। तो कास्ट प्राइस पूछ रहा है कि कास्ट प्राइस कितना होगा। तो जैसे हम चौकी इसलिए का सवाल लगाते हैं, चलो 22% कितने रुपए के बराबर है? तो 660 रुपए के बराबर है। तो हमको क्रय मूल्य क्या माना है? 100%। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा? तो 660 में 100 का मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अपॉन 22, 22 तिया 66 हो जाएगा 3000 रुपए।
यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था, कास्ट प्राइस था, वह इतने रुपए थे। दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं, कह रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा। तो भाई जब कास्ट प्राइस पता चल गया कि हमको 3000 रुपए है, यानी 100% किसके बराबर है, 3000 रुपए, तो प्रॉफिट कितने की हो रही है, 20% की। तो 20% का मतलब कि अगर देखें तो 22% कितने के बराबर है, 660 रुपए के। और हमको प्रॉफिट कितना कमाना है एक्स्ट्रा, तो 100% में 20 जोड़ो, यानी 120% की वैल्यू कितने रुपए के बराबर होगी, तो 660 गुणे 120 बट्टे 22 तिया 66, 12 तिया 36, 3600 रुपए उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा जब वह 20% लाभ प्राप्त करेगा। यानी कि 3000 की वस्तु को वह 3600 रुपए में अगर बेच देता है तो उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप इस ग्राफ के थ्रू ही, यानी इस वर्टिकल लाइंस के थ्रू ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इस तरह से दोस्तों आपको बिल्कुल इजी मैंने मेथड्स बता दिया, क्या कैसे ग्रोथ कर रहा है और कैसे हम इस क्वेश्चंस को डील करते हैं। हम अपने अगले टाइप के क्वेश्चंस की ओर चल रहे हैं। इसमें दे रखा है कि एक दुकानदार जब 10 रुपए में 3 अमरूद की दर से बेचता है, यानी कि एक दुकानदार जो है वो 10 रुपए में 3 अमरूद बेच रहा है, ठीक है, तो उस समय उसको 20% की हानि होती है, ठीक है। जब 10 रुपए में 3 अमरूद की दर से बेचता है तो उस समय 20% की उसको हानि हो जाती है। वह अमरूद को किस दर से बेचे कि पूरे व्यापार में 25% का लॉस, 25% का प्रॉफिट यानी कि लाभ हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस में कैसे हम सॉल्व करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखो इसमें जो दे रखा है इन्होंने कि एक दुकानदार 10 रुपए में 3 अमरूद, यानी कि 3 अमरूद की जो सेलिंग प्राइस है वो कितने रुपए के बराबर है, 10 रुपए, ठीक है। तो 3 अमरूद की जो सेलिंग प्राइस है वो 10 रुपए के बराबर है। तो इसमें क्या करेंगे कि एक अमरूद की सेलिंग प्राइस क्या हो गई, तो 10/3। एक अमरूद की जो सेलिंग प्राइस है वो 10/3। तो लॉस कितने परसेंट का हो रहा है, अगर 10 रुपए में 3 अमरूद की दर से बेच रहा है तो लॉस, हानि प्रतिशत जो है वह कितने प्रतिशत की है, 20%। अब यहाँ पे देखो, मान लेंगे यहाँ पे भी कि कास्ट प्राइस जो है वो 100% है, तो 20% लॉस पे बेच रहा है, मतलब 80% वस्तु का मूल्य कितने के बराबर है, तो 10/3 रुपए के बराबर है। मतलब कि जब 20% का लॉस हुआ तो 80% किसके बराबर हो गया, 10/3 रुपए के बराबर हो गया। वह अमरूद को किस दर से बेचे कि पूरे व्यापार में 25% का लाभ हो। तो 25% का लाभ होने का सेंस यहाँ पे है कि 25% मतलब 125%। तो यहाँ पर भी 80% की वैल्यू कितने के बराबर है, तो 10/3 रुपए के बराबर है। तो हमको 25% का लाभ लेना है ना, तो 125% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने रुपए हो जाएगी, तो 10/3 गुणे 125/8, 80, 0 से 0 कैंसिल हो गया, हुआ 125/24। यानी कि उस वस्तु को वह यहाँ पे 125% की वैल्यू कितनी हो गई, 125/24। तो यहां से कंपेयर करो कि 10 रुपए में 3 अमरूद बेचता था तब 20% का लॉस होता था, तो 125 रुपए में 24 अमरूद अगर बेचेगा तो 25% का क्या होगा, लाभ
होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि 125 रुपए में 24 की दर से अगर बेचता है तब उसको पूरे व्यापार में 25% का प्रॉफिट होगा। यानी आपको 3 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस यानी 3 अमरूद की जो सेलिंग प्राइस है 30, तो एक के लिए सेलिंग प्राइस निकाल लिया 10%। तो मतलब कि जो 80% यानी कि 20% इसमें से घटाएंगे तो 80% 10/3 के बराबर है। यानी कि 80% किसी परसेंटेज वैल्यू का मान कितने रुपए के बराबर है? 10/3। तो 25% का लाभ कमाना है तो 125% की वैल्यू निकाल लेंगे रुपए में, वो हो जाएगी 125/24। यानी 24 अमरूद को अगर 125 रुपए में बेच देता है तो उसको पूरे व्यापार में 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह से अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हम अगले टाइप के क्वेश्चंस की ओर अग्रसर होते हैं। जो 35 नंबर क्वेश्चंस है, ये 34 क्वेश्चंस था जिसका सॉल्यूशन मैंने दिया आपको। अब आते हैं हम 35 नंबर क्वेश्चंस पे, इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए जो 35 टाइप का क्वेश्चंस है, मैं आगे इस पर 3 क्वेश्चंस और सिमिलर पैटर्न पे बताने वाला हूं। यह एसएससी टीयर 2 यानी कि एसएससी टीयर 2 में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो ये मेनली एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लिए ये क्वेश्चंस है। टीयर 2 में क्वेश्चंस इस टाइप के बनते हैं कि एक दुकानदार कुछ बटन, यानी कि कुछ बटन मतलब कुछ किसी संख्या में बटन को लिया होगा, वह 1 रुपए में, मतलब कि एक टाइप के बटन को 1 रुपए में 6 की दर से, मतलब किसी टाइप का बटन होगा 1 रुपए में 6 की दर से, और इतनी ही संख्या में। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि 2 टाइप का बटन खरीद रहा है तो दोनों टाइप के बटन को सेम संख्या में खरीद रहा है, उनका रेट बस अलग अलग है। तो यहाँ पर एक दुकानदार कुछ बटन 1 रुपए में 6 की दर से और इतनी ही संख्या में दूसरी प्रकार की बटन 1 रुपए में यहाँ पे छूट गया है 1 रुपए में 5 की दर से, ठीक है, 1 रुपए में 5 की दर से खरीद कर दोनों को मिला देता है और वह सभी बटन को 1 रुपए में 4 की दर से बेच देता है। उसे व्यापार में कितने % का लाभ अथवा हानि हुआ। क्वेश्चन क्लियर कट है। वह 2 टाइप के बटन को खरीद रहा है। एक टाइप के बटन को 1 रुपए में 6 बटन खरीदता है और दूसरे टाइप के बटन को 1 रुपए में 5 बटन को खरीदता है और दोनों को मिक्स कर देता है। लेकिन दोनों की संख्या क्या है? समान है, यानी समान संख्या में बटन को खरीद करके उसको मिक्स कर देता है और फिर 1 रुपए में 4 बटन की दर से उसको बेच रहा है। तो आपको बताना है कि उसको पूरे व्यापार में कितने % का लाभ अथवा हानि होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर लिखो कि 1 रुपए में कितने बटन? तो 6 बटन पहले टाइप का, यानी फर्स्ट टाइप का, और सेकेंड टाइप के बटन को 1 रुपए में 5 बटन खरीदता है। ओके, तो 1 रुपए में 6 बटन और 1 रुपए में 5, लेकिन कह रहा है कि दोनों को समान संख्या में खरीदता है। ये बात बताइए कि दोनों को समान संख्या में तभी खरीद सकता है जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तभी ये बराबर होंगे। तो करते क्या है कि 6 बटन गुणे 5 यानी 30 बटन को यहाँ पे ध्यान देंगे। 6 बटन और 5 बटन, तो इन दोनों संख्या में बराबर कब होंगे? जब इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दे और इसमें 6 से। यानी यूं समझे कि 6 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 30 बटन, और ये 5 में हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 5 30, यानी दोनों के बटनों की संख्या क्या हो गई? समान हो गई। क्योंकि समान बटन खरीद रहा है ना, तो मैंने 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको मिल गया 6 5 30 बटन और 5 6 30 बटन। अब देखो अगर 5 में बटन में मल्टीप्लाई किया तो रुपए में भी, तो 30 बटन को कितने रुपए में वो खरीदा? तो 30 बटन को 5 रुपए में वो खरीदा। 30 बटन को कितने रुपए में खरीदा? तो 5 रुपए में खरीदा।
तो ये 30 बटन को कितने रुपए में खरीदा, तो 6 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 से यहां भी मल्टीप्लाई करो। तो इस तरह से 30 बटन को वो 5 रुपए में खरीदा है पहले टाइप के, और 30 बटन को वह दूसरे टाइप के बटन को 6 रुपए में खरीदा। यानी समान बटनों की संख्या क्या हो गई, समान हो गई। अब ध्यान देंगे कि 30 30 60, यानी कि 60 बटन का उसको जो कास्ट प्राइस पड़ा वो कितने रुपए पड़ा, 11 रुपए। यानी कि जो 60 बटन है उन 60 बटन को कितने रुपए में वो खरीदा दोनों टाइप के बटन को, तो वो मिला रहा है ना, इसलिए मैंने दोनों को जोड़ दिया। यानी कि दोनों को मिक्स करके उसको जो 60 बटन खरीदा है उसको 11 रुपए में वो कास्ट प्राइस पड़ा है। तो इस 60 बटन का कास्ट प्राइस 11 रुपए है। अब ध्यान देते हैं क्वेश्चन में कि वह सभी बटन को 1 रुपए में 4 की दर से बेचना चाह रहा है। तो भाई 4 वस्तुओं की कास्ट प्राइस 1 रुपए दे रखा है इसने, तो 60 बटन की कास्ट प्राइस 11 रुपए है। तो यहां पर आपको ध्यान देंगे कि 4 बटन की कास्ट प्राइस यानी 1 रुपए में 4 बटन की सेलिंग प्राइस जो है वो 1 रुपए है। 4 बटन की जो सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपए है। तो 60 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस निकालो। तो 60 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, तो इसमें 15 से मल्टीप्लाई किया तब ना 60 हुआ, इसलिए 15 रुपए के बराबर हो जाएगी। कि इस इक्वेशन में ऊपर में क्या किया हमने, 15 से मल्टीप्लाई करे, 15 चौके 60। अब देखो जब मिक्स करके बटन को बेच रहा है तो 60 बटन का कास्ट प्राइस 11 रुपए और यहाँ पे 60 बटन का जो सेलिंग प्राइस है वो 15 रुपए, दोनों बराबर हो गए। अब प्रॉफिट यानी देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस अधिक है तो प्रॉफिट कितने का हो गया, तो 15 रुपए में से 11 रुपए को माइनस करोगे तो 4 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे क्योंकि लाभ अथवा हानि पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो प्रॉफिट अपॉन कास्ट प्राइस इंटू 100%। प्रॉफिट हो रहा है हमको 4 रुपए का, कहां से प्रॉफिट हो रहा है, तो 11 रुपए से गुणे 100%। आपका हो गया 400/11%। इसको सॉल्व करके आप चेक कर लेंगे। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना हो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल जो मैंने पैटर्न बताया है उसी पर आपको करना है। यहाँ पे ध्यान देना है 1 रुपए में कितना मिला, फिर 1 रुपए में दूसरे टाइप का बटन कितना मिला, दोनों की संख्या समान करने के लिए 5 का ऊपर मल्टीप्लाई किया, 6 का नीचे, यानी कि इस तरह से 5 रुपए हो गया, यहाँ पे 6 रुपए और बटनों की संख्या सेम हो गई, दोनों को मिक्स किया जा रहा है इसलिए मैंने जोड़ दिया। तो 60 बटन की कास्ट प्राइस निकल गई। तो 4 की सेलिंग प्राइस दे रखा है तो उससे 60 की सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो 60 का कास्ट प्राइस पता चल गया, 60 का सेलिंग प्राइस पता चल गया, तो प्रॉफिट पता चल गया। प्रॉफिट परसेंट के फार्मूले से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। टाइप 36 में देखिए, जो पिछला मैंने क्वेश्चंस बताया 35, उसी के सिमिलर पैटर्न क्वेश्चन आगे के 2 क्वेश्चंस है 36 और 37। इसमें ध्यान देंगे कि एक दुकानदार कुछ संतरे 25 रुपए में 8, तो पहले लिखते जाओ। एक दुकानदार 25 रुपए में 8 संतरे खरीदता है, उतनी ही संख्या में दूसरे प्रकार के संतरे 20 रुपए में 6, 20 रुपए में फर्स्ट टाइप का कितना 25 रुपए में 8 संतरे, और सेकेंड टाइप का जो संतरा खरीद रहा है वह 20 रुपए में 6 संतरे की दर से वो खरीदता है। लेकिन दोनों की संख्या समान, तो संख्या दोनों की समान तभी होगी जब 8 और 6 संतरों का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो हमको मिलेगा 24। तो 24 संतरे समान हो गए फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप के, ठीक है। तो कैसे आया 24, यहाँ पे दोनों का एलसीएम लिए, तो अगर 8 का 3 से मल्टीप्लाई करें और 6 का 4 से मल्टीप्लाई करें तभी आया है। तो इसलिए इस 25 में मल्टीप्लाई करो 3 का तो हो जाएगा 75, और इसमें मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 4 80। अब देखो दोनों को मिक्स कर दिया जा रहा है। क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है कि दोनों संतरों को
सभी संतरों को मिला करके वह 10 रुपए में 4 संतरे की दर से बेचता है। तो मिक्स कर दो, संतरे कुल कितने हुए 48 संतरे। तो 48 संतरे की कास्ट प्राइस इसको कितने रुपए पड़ा, तो 155 रुपए में वो 48 संतरों को खरीदा है। मिक्स कर दिया, अब उसको बेचना है। तो बेच कैसे रहा है, वह 10 रुपए में 4 संतरे, तो 10 संतरों की जो सेलिंग प्राइस है वह कितने रुपए है, तो 10 संतरों की जो सेलिंग प्राइस है, सॉरी यहाँ पे 4 संतरों की जो सेलिंग प्राइस है वो 10 रुपए है। तो 4 संतरों की जो सेलिंग प्राइस है वो 10 रुपए है। तो हमको 48 पे निकालना है। तो क्या करना होगा, 48 संतरों की जो सेलिंग प्राइस है वो कैसे मिलेगा, तो 12 से मल्टीप्लाई किए हो तो इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 48 संतरों को 120 रुपए में वो बेचेगा। यानी 48 संतरों की जो कास्ट प्राइस है वो 155 रुपए है और 48 संतरों की जो सेलिंग प्राइस है वो 120 रुपए है। तो स्वाभाविक सी बात है कि सेलिंग प्राइस लेस देन कास्ट प्राइस, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस 120, सॉरी कास्ट प्राइस सीपी माइनस एसपी करो तो 155 माइनस 120 हो जाएगा आपका 35 रुपए का क्या हुआ, लॉस हुआ। अब हमको लॉस पर, सॉरी यहां पे एक चीज ध्यान देंगे कि यहां पे हमको पता चल गया कि 48 संतरों को बेचने में उसको 35 रुपए की लॉस हो रही है। तो यहां पर ध्यान ये देना है, कह रहा है कि प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछा है, यदि उसे 210 रुपए की हानि हुई हो तो वह कितने संतरों को खरीद कर बेचा था। तो यहां ये बताओ कि जब 48 संतरों पर, सॉरी यहां पे 35 रुपए की हानि होती है, 35 रुपए की हानि होती है, तब संतरों की संख्या कितनी थी, 48। जब 35 रुपए की हानि हो रही है तो संतरों की संख्या कितनी है, 48। तो जब 210 रुपए की हानि हुई होगी तब संतरों की संख्या कितनी, यानी कितने संतरों को खरीद कर बेचा होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 210 गुणे 48 बटे 35। देखो 7 5 35, 7 3 21, 5 6 30, यानी 8 6 48 और 8 6 चौके 24 4 28, यानी कि 288 संतरों को जब वह खरीद करके बेचा होगा तब उसको कुल हानि 210 रुपए की हुई होगी। तो क्वेश्चन पिछले क्वेश्चंस पे ही सेम पैटर्न क्वेश्चंस है, बस इसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस का ट्रेंड घुमा दिया है। इसमें 35 रुपए पर 35 रुपए की जब हानि हो रही है तो 48 संतरों को खरीद रहा है, खरीद करके बेच रहा है। तो 210 रुपए पर हानि जब हुई होगी तो 288 संतरों को खरीद करके वह बेचा होगा। इस तरह से दोस्तों मैं अगले क्वेश्चंस की ओर, लास्ट क्वेश्चंस की ओर चल रहा हूं। ये सारे जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं आज टीयर 2 यानी एसएससी सीजीएल टीयर 2 के क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे जाते हैं। मैं लास्ट आज का क्वेश्चंस है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं टीयर 2 के लिए। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चंस जो आज का है 37 नंबर्स, इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार कुछ नींबू 25 रुपए में 10 की दर से, दूसरे प्रकार की इतनी ही नींबू 4 रुपए में 3 नींबू की दर से और इतनी ही संख्या में तीसरे प्रकार की नींबू 3 रुपए में 2 नींबू की दर से खरीदता है। तो प्रश्न के अनुसार हम जैसे पिछले क्वेश्चंस में लिखते आ रहे थे, 25 रुपए में पहले टाइप के नींबू को खरीदता है 10, यानी कि पहले टाइप का जो नींबू है वो 25 रुपए में 10 नींबू खरीदता है। दूसरे टाइप का जो नींबू है, दूसरे प्रकार की इतनी ही नींबू समान संख्या में, तो 4 रुपए में 3, तो 4 रुपए में 3 नींबू खरीदता है। और तीसरे प्रकार की जो नींबू है वह 3 रुपए में 2, तो तीसरे प्रकार का जो नींबू है वह 3 रुपए में 2
₹3 में 2 नींबू की दर से, यानी 3 प्रकार का वह नींबू खरीदता है। ₹25 में 10 की दर से, ₹4 में 3 की दर से और ₹3 में 2 की दर से, और इन तीनों प्रकार की नींबुओं को मिक्स कर देता है और वह ₹40 में 25 नींबू की दर से बेच देता है। तो सबसे पहले समान संख्या करने के लिए 2, 3 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो आपको 30 मिलेगा, यानी 30 नींबू समान संख्या में करने के लिए हमको तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमको 30 नींबू प्राप्त होगा। तो यहां पर 30 नींबू हुए, कैसे हुए? तो इसमें हमने क्या किया, तो यहां पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहां पे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और यहां पे हमने 15 से मल्टीप्लाई किया। चलो बताओ, 3 दहा में 30 तो 25 दिया 75, यानी 30 नींबू को ₹75 में वो खरीदा। फिर समान संख्या में ही तो 30 नींबू दूसरे टाइप की जो है उसको कितने रुपए में खरीद रहा है, तो 10 का मल्टीप्लाई करो, हो गया ₹40 में खरीदा। तीसरे टाइप के नींबू को 15 से मल्टीप्लाई किया 30 नींबू के लिए, तो 15 पच्चे 75, यानी ₹75 हो गए। तो यहाँ पर कुल कितने समान संख्या में नींबू खरीदे गए? 90 नींबू खरीदे गए, 3 प्रकार के मिला करके। उनका कितना कास्ट प्राइस हो गया, यानी 90 नींबू की जो कास्ट प्राइस हो गई वो कितने रुपए हो गए? 75, 150 और 190 हो गया। तो 190, 90 नींबू को ₹190 में वो खरीदा है। अब यहाँ पे 90 नींबू की कास्ट प्राइस जब पता चल गया तो अब प्रश्न में कह रहा है कि 25 नींबू की दर से, यानी ₹40 में 25, तो 40 नींबू की जो सेलिंग प्राइस है मिक्स करके जो बेच रहा है, ठीक है, तो जो मिक्स करके नींबू को बेच रहा है तो उस 40 नींबू को वह कितने रुपए में बेच देता है? ₹40 में 25 नींबू की दर से। तो यहाँ पे 25 नींबू की जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो ₹40 हो जाएगी। तो हमको निकालना कितने नींबू के लिए है? 90 नींबू के लिए। तो 90 नींबू की जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वह 90 गुणे 40/25, ठीक है। तो इसकी जो सेलिंग प्राइस हुई, यहाँ पे 5 से डिवाइड करते, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, 18 × 5 = 90 हो गया, 8 × 28 = 64, 8 × 1 = 8 × 4 = 12, यानी कि 90 नींबू जो मिक्स करके बेच रहा है उसका 90 नींबू की सेलिंग प्राइस ₹124 हो गई और 90 नींबू की कास्ट प्राइस 190। तो यहाँ पर देख रहा है कि सेलिंग प्राइस कम है कास्ट प्राइस से, ऑब्वियसली लॉस हो रहा है। तो लॉस कितने का हो रहा है? तो कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो कास्ट प्राइस है 190 माइनस 124, मिला कितना? तो हो जाएगा ₹63 का लॉस हो रहा है। सॉरी, 24 और 6 ₹36, ₹66 का लॉस। 6 × 4 = 10, 6 × 2 = 8, 1 = 9, ₹66 का लॉस हो रहा है। तो पूछ रहा है कि पूरे बिजनेस में कितने % का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो लॉस अपॉन कास्ट प्राइस इंटू 100%, पीछे मैं आपको फार्मूला एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहाँ पे हो जाएगा 66 गुणे कास्ट प्राइस 190 गुणे 100%। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, 660/19%। आप सॉल्व कर लेंगे, वही लॉस % हो जाएगा, यानी इतने % की बिजनेस में लॉस हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको आज टियर 2 लेवल्स तक के एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस को, जिसमें 5 टाइप के क्वेश्चंस को मैंने आपको कवर कराया है। दोस्तों, मैं आपको ऐसे ही कुछ अच्छे और नए क्वेश्चंस के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज दोस्तों मैं यहीं पे अपना क्लास बंद करता हूं। नमस्कार।